हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में नागपुर डिवीजन में जो हाल ही में एग्जाम लिया गया, देखिए 12 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है और ये डीपीक्यू कोटे के तहत एग्जाम हुआ है जेईई पीवी का, उसी का क्वेश्चन करेंगे। देखिए खास बात इसमें यह है कि आपका जो करेक्शन स्लिप 17 है, 16 है, 14 है, 12 है, 10 है, उस सभी से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आप लोग बताने वाला हूं और वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक भी देंगे, जिसके माध्यम से आप सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंट ग्रेडियंट उस मात्रा को इंगित करता है जिसके द्वारा संक्रमण में दी गई लंबाई में कैंट या कैंट की कमी को बढ़ाया या घटाया जाता है। यहाँ पे स्लिप सेटिंग 1 in 80 दिया है, जबकि स्लिप सेटिंग 1 in 100 होता है, वहाँ पे दिया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ए, यानी कि 1 और 3 क्वेश्चन सही है। टर्न इन कर्व वक्र की शुरू होता है, आमतौर पर घुमावदार स्विच टो और क्रॉसिंग टो तक फैला होता है। जब आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करेंगे तो इस बड़ा क्वेश्चन का आपका आंसर सही से मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज लाइन को भविष्य की अधिकतम अनुव्यय गति के आधार पर समूह बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए भविष्य के आधार पर तो 4 भाग में बांटा गया है। जो करेक्शन स्लिप आया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप करेक्शन स्लिप, यानी कि जब पैराग्राफ 201 पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगा आपको करेक्शन स्लिप। यहाँ पे 6 आया था, जिसमें से ई और डी स्पेशल मार्ग को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बी रूट पूछा गया तो बी रूट 130 के एमपीएच हो जाएगा। ए रूट का कितना होता है तो 160 होता है, बी का 130, सी का जो सबर्बन एरिया में आता है, और डी जो स्पेशल अप टू 110 के एमपीएच को होता है, उसे डी रूट में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किलो रेल क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है। देखिए जो टाइप किया हुआ है क्वेश्चन है उसी को मैं बता देता हूँ आप लोग को, इसमें सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। क्रॉस सेक्शन 52 kg का पूछा गया तो यहाँ 66.15, जब पैराग्राफ 335 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्रॉस सेक्शन 52 kg का 66.15 हो गया और 60 kg का 76.86 हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन स्लिप 13 आया था, जिसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसे फार्मूला में थोड़ा चेंजिंग किया गया था। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज भी जब पढ़ेंगे डिस्ट्रेसिंग का, वो भी इसी पैराग्राफ में दिया गया है जोन 1, 2, 3 के लिए। यहाँ पे खास तौर से यहाँ पे जो वाइडर स्लीपर के लिए जो 1, 2, 3 के लिए है, जब वाइडर स्लीप लगा हो तभी आपका आंसर चेंजिंग होगा, क्योंकि अभी तो उतना कन्वेंशनल स्लीपर हुआ नहीं जो कन्वेंशनल दिया जाएगा। इसलिए जब भी वाइडर स्लीपर लगा रहेगा तभी आपका जो है आंसर चेंजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएफसी या फीडर मार्ग से डीएफसी या 25 टी एक्सल लोड मार्ग तक उड़ान भरने वाले निजी या अन्य साइडिंग के लिए अनुशंसित जो है रेल अनुभाग कितना होगा तो 60 kg पर मीटर होगा। जब आप पैराग्राफ 205 पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 नंबर में आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट साइडिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिया गया है, साइडिंग ऑफर देन यहाँ पे 60 kg पर मीटर दिया गया 25 एक्सल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी दोहरीकरण गेज परिवर्तन और नई लाइन निर्माण कार्य के लिए ब्रॉड गेज के लिए रेल सीट पर स्लीपरों के नीचे की जो गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई होगा वो कितना होगा। ये जब पैराग्राफ 212 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा 350। यहाँ पे देखिए ट्रैक रेनुअल कंप्लीट और थ्रू स्लीपर के लिए 300 है पॉसिबल, जहाँ पे वहाँ 350 यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन 300 यहाँ पे मिनिमम होगा। यहाँ पे डबलिंग पूछा गया था, डबलिंग गेज कन्वर्सन और न्यू लाइन के लिए 350 हो जाएगा, और लूप लाइन के लिए यहाँ देखेंगे तो 250 mm हो जाएगा। ये सब ज़रूर आप लोग याद क्लियर कर लीजिए। क्लीन ब्लास्ट 150 mm है। टेस्ट सीरीज में देखें तो आपको वहाँ पे डिटेल से मिलेगा। यहाँ पे देखिए 300 mm कुशन वाले LWR सिंगल लाइन ब्रॉड गेज में PRC स्लीपर के प्रति मीटर ट्रैक यानी स्ट्राइट लाइन में गिट्टी कितना आवश्यक है तो 2.304 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब एनेक्चर 2/2 पे ए पढ़ेंगे अब मैनुअल में निकाल के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देखिए ऊपर का जो पूछा गया है यानी कि PRC स्लीपर 300 के लिए, तो यहाँ पे 2.304 दिया गया, इसीलिए आपको 250 350 क्वेश्चन के रिलेटेड भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CWR ट्रैक में प्रयुक्त ग्लूट जोड़ का जो प्रकार क्या है तो G3L टाइप है। CWR LWR के लिए प्रयोग होता है। जब पैराग्राफ 224 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से मिलेगा LWR CWR के लिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिट्टी की दीवार के बाहर गार्ड रेल की जो मानक लंबाई होगी वो कितना होगा। तो बोर्ड के द्वारा इसमें गलत आंसर लगाया गया था, तो यहाँ पे देखिए 1850 हो जाएगा। इसका भी डिटेल आपको पैराग्राफ 228 पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स में दिया गया है गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच डिफरेंस 250 ± 5
यहाँ ब्लास्ट वाल पूछा गया था तो 1825 हो जाएगा, और जो मुड़ा हुआ भाग रहता है वो 4875 होता है। ये विधि आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 और 60 किग्रा रेल और 60 किग्रा स्लीपर के लिए 66 mm GRSP के लिए जो RDSA का ड्राइंग नंबर है वो कितना है। तो ड्राइंग नंबर पूछा गया है, और यहाँ पे आपको जो रबर पैड बताया गया GRSP का, यहाँ पे देखिए जब आप एनेक्चर 2/4 निकालेंगे तो वहाँ पे क्लियर नीचे सभी ड्राइंग नंबर दिया गया। 3711 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वेल्डिंग भाग का सेल्फ लाइफ कितना होता है। तो देखिए पोर्शन का कोई सेल्फ लाइफ नहीं होता है, इसलिए नो स्पेसिफिक लाइफ यानी कि नॉन वैभव हो जाएगा। ये आपको 80W जब एलुमिनियम थर्बिट वेल्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 4.2.2 निकालेंगे तो वहाँ पे क्लियर आपको डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैयार बेल्ट पर सहनशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं और आपको गलत कथन चुनना है। यहाँ पे देखिए इसका 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आप जब टेस्ट सीरीज का लिंक क्लिक कीजिए वहाँ पे आपको क्लियर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितियाँ जो LWR ट्रैक में बकलिंग को प्रेरित कर सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन बकलिंग को प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपर्याप्त विस्तार अंतराल या समय पर रेंगने की प्रतिकार जो क्रीप का जो होता है प्रतिकार करने में विफलता, रेल जोड़ों की चिकनाई न होना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ लीड कर्व सिमेट्रिकल स्पीड टर्नआउट द रेडियस ऑफ ऑर्डिनरी टर्नआउट का दुगुना होता है। तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ROB FOB के मामले में गार्ड रेल को एक कॉलम पियर एवेटमेंट के निकट ट्रैक पर प्रदान किया जाएगा जो ट्रैक के केंद्र से डैश की जो है दूरी पर स्थित होगा। देखिए जो 8 मीटर की दूरी पर स्थित होता है, यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेस रिकॉर्डिंग ऑन रूट्स हैविंग द स्पीड अप टू 100 kmph। जहाँ पे 100 kmph है वहाँ एवरी मंथ में होता है, ये गलत है। जब आप पैराग्राफ 514 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जहाँ पे स्पीड 100 से अधिक है वहाँ पर एवरी मंथ होगा, जबकि वहाँ पे वो गलत दिया गया था। इसलिए अदर रूट्स पे 2 महीने में होता है, 2 महीने यदि रहता तो सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्काल रख रखाव सीमा के लिए ऊर्ध्वाधर और पार्श्व त्वरण शिखर का मान जो होता है 110 किलोमीटर घंटा से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए कितना होगा। तो यहाँ गति मेंशन किया गया इसलिए 0.25 हो जाएगा। अब जब पैराग्राफ 522 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अर्जेंट मेंटेनेंस। डायरेक्ट यदि अर्जेंट मेंटेनेंस रहता है और किलोमीटर मेंशन नहीं रहता तो 0.30 होता है। यहाँ पे देखिए समूह बी मार्ग के लिए ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या डैश रखी जाएगी जो वर्टिकल रो होती है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी का पूछा गया तो 3000। जब आप पैराग्राफ 417 पढ़ेंगे तो यहाँ पे ए रूट के लिए 4000 है, बी रूट के लिए 3000 और सी और डी रूट के लिए 2500 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर में ग्रेड कंपनसेशन है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन, यदि इस रखरखाव संचालन के बाद रेल का तापमान व्यापक बेस स्लीपर यानी देखिए नया वाला स्लीपर है, वाइडर बेस स्लीपर के लिए पूछा गया है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कितना होगा। तो नया वाला के लिए कितना हो जाएगा TD + 25 हो जाएगा। जब पैराग्राफ 345 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है, देखिए 1 नंबर में यदि नॉर्मल वाइडर स्लीप नहीं रहता तो TD + 10 और TD - 30 आप लोग मार सकते थे, रेगुलर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइडर बेस लगा हुआ तो TD + 15 और TD - 30 हो जाएगा, इसे ज़रूर याद रखिए। और यहाँ पे देखिए जब आपका किलोमीटर स्पीड रिएक्शन पूछा जाता है तो यहाँ कन्वेंशनल के लिए अलग है और वाइडर स्लीपर के लिए जब टेम्परेचर अलग हो जाता है तो 50 kmph लगाया जाता है। यहाँ पे कन्वेंशनल के लिए TD + 20 जो वर्तमान में अभी है और नया वाला जो लग रहा है उसके लिए TD + 25 टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए फिर इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ख़ास तौर से यहाँ पे रेल पोस्ट का जो पेंटिंग किया जाता है जो आपका कर्व का शुरू होता है, देखे होंगे TPCC जो लगा रहता है, TPP लगा रहता है, उससे रिगार्डिंग पूछा गया है। तो जब आप पैराग्राफ 417 पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 नंबर में आपको आंसर मिलेगा। रेड और वाइट पेन से पेंट किया जाता है तो यहाँ पे रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्शन स्लिप 15 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 72 SEJ ड्राइंग नंबर 6902, 6914 और 6922 और 6930 डैश तक के वक्रों के लिए स्थित होता है। तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिए। आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, खासतौर पर दिल्ली डिवीज़न वाले के नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है। यहाँ पे 2 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पैराग्राफ 328 मैनुअल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 नंबर में देखिए क्लियर दिया गया और एक करेक्शन स्लिप 15
जो नया चांद स्टडी का बुक आ रहा है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो भी करेक्शन हुआ है सभी को करेक्शन स्लिप के साथ हाईलाइटेड कर दिया गया है और हर क्वेश्चन के नीचे पैराग्राफ लिख दिया गया, जिससे आपको अब आने वाली बुक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक बेस स्लीपर पर LWR के लिए जो नियमित ट्रैक रखरखाव घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल तापमान, यानी कि जो वाइडर बेस स्लीपर है उसमें रेगुलर मेंटेनेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा TD+15 एंड TD-30 हो जाएगा राइट आंसर। वही पैराग्राफ 345 पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावन क्रिया के लिए तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन या प्रेरित तापीय बल जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो 1.688 टन हो जाएगा। जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था बोर्ड के द्वारा। जब आप मैनुअल पढ़ेंगे 1.3 तो वहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे थर्मल फोर्स के बारे में मिलेगा। देखिए 52 kg के लिए 1.68 है और 60 kg के लिए 1.868 टन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन 4 और 5 में डिग्री वक्र में LWR के लिए डिस्टेंसिंग टेम्परेचर कितना है। देखिए यदि वाइडर स्लीपर मेंशन ना रहे तो आप लोग निधड़क जो आंसर जानते हैं उसे आराम से मारिए। यहाँ पे देखिए TM+5 टू TM+10 यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 335 जब पढ़ेंगे उसी में दिया गया। आप लोग 1770 मस्ट झकिए, यदि वाइडर डाला रहेगा तभी आप यहाँ पे ACS 70 का क्वेश्चन का आंसर डालिए यहाँ पे, नहीं तो नॉर्मल जो आंसर है वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जोन 1, 2, 3 के लिए देखिए TM टू TM+5 डिग्री सेल्सियस है और 4 के लिए 52 kg या 60 kg जो भी हो TM+5 से TM+10 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रा करते समय एक फॉल्स फ्लैंज खुले बिंदुओं को विभाजित कर सकता है, तो ये देखिए ट्रेलिंग डायरेक्शन में कर सकता है, ट्रेलिंग डायरेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजी में पूर्णतः परिवर्तित वक्र पर सुरक्षित गति का सूत्र क्या है, तो V बराबर 0.27 √R × CA+CD इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण वक्र प्रदान करते समय मूल वृत्ताकार वक्र क्या होता है, तो देखिए शिफ्टेड टुवर्ड द इनसाइड ऑफ कर्व B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेड कंपोजिशन ऑफ ब्रॉड गेज कर्व फॉर डिग्री ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 0.04% होता है। जब पैराग्राफ 416 पढ़ेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे ग्रेड कंपोजिशन के बारे में क्लियर देखने के लिए मिलेगा, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण की वांछनीय लंबाई की गणना डैश के रूप में बीजे में कैंट और कैंट की कमी के परिवर्तन को दर के आधार पर की जाती है, तो यहाँ पे 50 मीटर mm/मीटर सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा mm/सेकेंड। जब पैराग्राफ आप 405 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। इसमें भी करेक्शन स्लिप 10 आया हुआ है जिससे क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट परमिशन इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे 360 हो जाएगा। पहले आप लोग 320 पढ़ते होंगे, इसमें भी करेक्शन स्लिप 10 आया है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वक्र की डिग्री डैश से अधिक है तो ब्रॉड गेज रेल में वक्र पर चेक प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़ने के लिए आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 8 डिग्री कर्व है, यानी जब 8 डिग्री निकालेंगे लगभग 218 मीटर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे देखिए 218 मीटर या 8 डिग्री कर्व से अधिक है तो वहाँ पे चेक प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक कर्व में 44 mm होता है, लेवल क्रॉसिंग में मिनिमम 51 होता है और अधिकतम 57 mm होता है। वही पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग में 41 मिनिमम और 45 अधिकतम होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग जिसमें TBU 25,000 है और सड़क वाहन की संख्या 750 से अधिक है तो लेवल क्रॉसिंग किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो TBU आप लोग 100% याद ही रखिए B मार्क के लिए। देखिए A क्लास के लिए TBU जो 50,000 और 30,000 के बीच है तो A क्लास, और 50,000 से अधिक है तो स्पेशल क्लास में आ जाएगा। B क्लास के लिए है तो वहाँ पे देखिए 20,000 से 30,000। B क्लास में 2 भाग में बांटा गया है, एक B1 है और B2। B1 देखिए 25 से 30,000 जो TBU है B1 में आ जाएगा, और B2 जहाँ पे 25 से जो कि 20,000 के बीच है वहाँ पे C क्लास। ऑल अदर लेवल क्रॉसिंग जो ऊपर का दिए हुए पैराग्राफ को जो है फुलफिल नहीं करता है वो C क्लास में आ जाता है। आप लोग को कभी कभी मिनिमम गेटमैन का पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए स्पेशल क्लास को छोड़ के जितना भी गेट है वहाँ पे मिनिमम 2 रह सकता है, अधिकतम जो है 3 और 4 भी हो सकता है, 3 ही रहता है 8-8 घंटा करके, लेकिन स्पेशल क्लास में 3 गेटमैन की आवश्यकता होती है। और गेटमैन का आपको मेडिकल भी पूछा जाता है जो A3 है, तो गेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल क्रॉसिंग। जो आप मैनुअल का 9 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर सभी मेंशन है गेट से रिलेटेड।
ब्रॉड गेज उपनगरीय खंड में अधिकतम स्वीकार्य सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो जितना भी देखिए सबर्बन एरिया है उसी में आता है। और जो करेक्शन स्लिप 10 है उसमें क्लियर मेंशन है ए बी रूट के लिए 185 कर दिया गया है और अदर रूट के लिए 165 किया गया है। तो सी जो है ए बी को छोड़ के सी जो है कितने में आ जाएगा 165 में आ जाएगी। तो 165 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज यानी राजधानी रूट में मैक्सिमम एग्रीगेटेड एब्रेशन वैल्यू परमिटेड कितना है? जो ब्लास्ट का है उससे रिलेटेड है। तो देखिए 30% होगा ब्रॉड गेज में। ब्रॉड गेज में यहाँ पे देखिए एग्रीगेशन वैल्यू 30% होता है और इम्पैक्ट वैल्यू भी आप लोग से पूछा जाता है 20% होता है। ये 2 ही क्वेश्चन याद रखिए, दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30% और 20%। इसी में आप लोग जो फंसेंगे। नॉर्मली द मिनिमम क्यूबिक कॉन्टेंट द ब्लास्ट स्टैक प्लान एरिया, मैदानी क्षेत्र में गिट्टी की ढेर की न्यूनतम घन जो है सामग्री कितना होता है? तो 30 CM यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब आप स्पेसिफिकेशन और ब्लास्ट पढ़ेंगे वहाँ पे 4.1 में आपको क्लियर मेंशन होगा। हाइट से रिलेटेड भी है। तो देखिए अधिकतम जो हाइट होता है ब्लास्ट का 2 मीटर तक स्टैक कर सकते हैं। जो स्टैक किया हुआ रहता है ब्लास्ट डालने के लिए कहीं कहीं जो स्टैक करके रखता है वहाँ से उठाया जाता है। यहाँ पे 2 मीटर अधिकतम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रूट दोहरीकरण परियोजना पर गिट्टी कुशन कितना होना चाहिए? तो 212 पैराग्राफ से पहले भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 350 हो जाएगा डबलिंग के लिए, यहाँ पे 350 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ट्रैक रिन्यूअल के लिए, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल के लिए, थ्रू स्लीपर के लिए यहाँ पे 300 mm है, लूप लाइन्स के लिए यहाँ पे 250 mm है। यहीं पे जब साइडिंग में जाएंगे तो साइडिंग में जहाँ स्पीड जो है 50 kmph वहाँ 300 mm है और जहाँ 50 kmph से अधिक है वहाँ पे 350 mm हो जाएगा। और क्लीन ब्लास्ट तो 150 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर शुड बी नो चेंज ऑफ कैंट बिटवीन पॉइंट्स डैश मीटर आउटसाइड द टॉय ऑफ स्विच। यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड पूछा गया है। तो यहाँ पे 30 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे नो चेंज ऑफ कैंट रहता तो उसमें भी ACS आया है, वहाँ पे 20 मीटर हो जाता है। यहाँ पे 30 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर देखिए यहाँ पे कैंट रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच के सिरे के बाद डैश मीटर बिंदु के बीच कैंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ कैंट में कोई बदलाव नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। ये जो है ग्रेड सिर्फ पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए दिया गया है और वहाँ पे 30 मीटर के बिंदु चेंज नहीं होता है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे मैनुअल का 410 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ACS 13 यानी कि करेक्शन स्लिप 13 जो आया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन स्लिप 13 से रिलेटेड क्वेश्चन जो 20 मीटर यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS जो है सहायक ट्रैक जो होता है डैश गेज पर बिछाया जाता है। तो 3400 mm गेज पर बिछाया जाता है। आप देख सकते हैं PQRS का इमेज है। यहाँ पे 3400 जो एक जो साइड से जो गेज होता है उसका दिया गया है 3400 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिसिल इंडिकेटर बोर्ड ऑन अप्रोच ऑफ MLC शुड बी प्रोवाइडेड एट डिस्टेंस। तो जो व्हिसिल इंडिकेटर बोर्ड होता है 600 मीटर पे जो प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे WL बोर्ड की बात किया गया है तो 600 मीटर पे होता है। AC में यदि W बोर्ड रहता है तो कर्व पे दिया जाता है, वो 800 मीटर पे दिया जाता है। 800 मीटर आप लोग याद रखिए। AC में यदि RLW पूछा जाता है, ध्यान रखिए RLW जो अनमैनड लेवल क्रॉसिंग पर दिया जाता है वो 250 मीटर पे दिया जाता है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो सभी आप लोग याद भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग और उच्च बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूजी को डैश मीटर के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। देखिए ट्रॉली रिफ्यूजी पूछा गया, जब पैराग्राफ 646 पढ़ेंगे तो आपको पूरा ट्रॉली से रिलेटेड ही क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहाँ पे हाई बैंक पूछा गया, देखिए यहाँ पे हाई बैंक 200 मीटर है। इसी में यदि कटिंग पूछा जाता है 200 मीटर सीधाई में और कर्व में कटिंग में 100 मीटर पे हो जाता है। इसमें ब्रिज में पूछा जाता है। ब्रिज में 2 टाइप का बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रिज जहाँ पे मेन स्पेस जो स्पेन होता है 100 मीटर से कम है 100 मीटर पे दिए जाते हैं और जहाँ पे 100 मीटर से अधिक है वहाँ पे प्रत्येक खंभे पर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकटवर्ती ट्रैक केंद्र से माल या यात्री को ले जाने वाले प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना हो जाएगा। यहाँ कॉपिंग में पूछा गया, इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे कॉपिंग दिया रहेगा तो सीधे आप 1670 मार सकते हैं। कॉपिंग के लिए 1670 राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग के लिए मिनिमम 1670 है और मैक्सिमम 1680 है। उसी तरह यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए गुड्स और प्लेटफॉर्म कॉपिंग के लिए सॉरी यहाँ पे ये देखिए प्लेटफॉर्म वाल पूछा जाएगा। तो वाल में मिनिमम 1675 और अधिकतम जो है 1905 हो जाएगा। और ये पूछे जाते हैं पैसेंजर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिशन ग्रेडियंट ऑन LWR। LWR जो मैक्सिमम कितना होता है
यही क्वेश्चन में आप लोग एसीएस जो है चिल्लाने लगेगा, भाई इसमें वाइडर स्लीपर कहीं से तो नहीं पूछा गया है जो एसीएस लगाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे 1 in 100 ही राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे वाइडर स्लीपर लगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे कंडीशन भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पे जोन 1 2 करके दिया रहेगा, वहाँ पे वाइडर भी दिया रहेगा, तब यहाँ पे एसीएस 70 का अप्लाई होगा और वहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग की नाक यानी विंग रेल पर अधिकतम स्वीकार्य घिसाव कितना हो सकता है। तो 10 mm होता है अधिकतम। जब आप पैराग्राफ 429 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम जो है 10 है। और बेल्ट अप वेल्डेड क्रॉसिंग रहेगा 6 mm, CMS क्रॉसिंग के लिए 8 mm, बियर 52 kg में 2 mm घटाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे 60 kg में 2.5 mm घटाया जाता है। हिट रेटेड वेल्डेड क्रॉसिंग में 3.5 घटाया जाता है। 5 डिग्री वक्र की त्रिज्या कितना होता है। देखिए 1 डिग्री बराबर 1750 होता है, इसे याद रखिए। उसके बाद जितना डिग्री कहे इसमें से भाग दे दीजिए। 5 डिग्री कहा गया है तो 1750 बाई 5 कर दीजिए, आपका डिग्री निकल जाएगा यहाँ पे 350 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट गेज शुड बी लोकेटेड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक। सेंटर ऑफ ट्रैक से 8 मीटर की दूरी पर हाइट गेज प्रदान किए जाते हैं। जब आप पैराग्राफ 5 पढ़ेंगे हाइट गेज शुड बी लोकेटेड मिनिमम डिस्टेंस 8 मीटर फ्रॉम द गेट पोस्ट से 8 मीटर की दूरी पर प्रदान किए जाते हैं। देखिए इसमें से इनमें जो क्वेश्चन पूछा गया मात्र 83 क्वेश्चन ही इसमें DPQ तक पूछा गया है और उसमें से जो है 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा से पूछे गए हैं, 7-8 क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन स्लोप 1 in जो है कितना हो जाएगा। फॉर्मेशन स्लोप देखिए जो पुराने PDF आप लोग पढ़े होंगे कहीं कहीं से 1 in 40 1 in 40 पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप 1 in 30 हो जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ACS आया हुआ है, करेक्शन आया हुआ है। और इसमें आपको मैनुअल के एनेक्चर 2/2A में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। फॉर्मेशन भी आप लोग पुराने 6850 ये सब पढ़ते होंगे 11550 कटिंग के लिए, लेकिन सब अब चेंज कर दिया गया है। सिंगल लाइन के लिए 7850 कर दिया गया है फॉर्मेशन एम्बैकमेंट में, और चाहे कटिंग भी रहे, और 13000 वो 160 कर दिया गया है डबल लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.1 मीटर से अधिक पुल के स्पैन के लिए रेल जोड़ को अधिमानतः दोनों छोर से डैश स्पैन पर प्रदान किया जाएगा। तो 1/3 स्पैन पर प्रदान किया जाएगा, 1/3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाया हूँ और आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और चांद स्टडी का नया बुक सभी प्रेफरेंस के साथ, यानी हर क्वेश्चन के नीचे आपको पैराग्राफ लिखा रहेगा, जिसके माध्यम से आप डिटेल से किसी भी मैनुअल से क्वेश्चन निकाल के फुल पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ जून में आएगी तभी आप लोग ले सकते हैं। जून से पहले रिक्वायरमेंट भी आप लोग नहीं भेजे हैं। आपका एग्ज़ाम है तो बेहतर तैयारी जरूर कीजिए। चांद स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आशा है आपको निश्चित तौर से आप जेई बनिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी ही भाषा में करवाई जाती है। धन्यवाद।